सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, तुम केवल अपने विश्वास की दृष्टि से परमेश्वर को देख सकोगे, और अगर विश्वास है तो परमेश्वर तुम्हें पूर्ण बनाएगा। विश्वास के बिना वह ऐसा नहीं कर सकता है। परमेश्वर तुम्हें वह सब देगा जिसकी तुम आशा करते हो। विश्वास के बिना तुम्हें पूर्ण नहीं बनाया जा सकता, और तुम परमेश्वर के कार्यकलाप, उसकी सर्व सामर्थ्य देखने में असमर्थ होगे। विश्वास के आधार पर तुम अपने व्यवहारिक अनुभव में उसके कार्यकलाप देख सकते हो, तो परमेश्वर तुम्हारे सामने प्रकट होगा, तुम्हें प्रबुद्ध करेगा, मार्गदर्शन करेगा। उस विश्वास के बिना परमेश्वर ऐसा करने में असमर्थ होगा। यदि तुम विश्वास खो चुके हो तो उसके कार्य का अनुभव कैसे कर पाओगे? इसलिए केवल जब तुम्हारे पास विश्वास है और तुम संदेह नहीं करते हो, चाहे वो जो भी करे, अगर तुम उस पर सच्चा विश्वास करो, केवल तभी वह तुम्हारे अनुभवों से तुम्हें प्रबुद्ध करेगा, और केवल तभी तुम उसके कार्यों को देख पाओगे। ये सभी चीजें विश्वास से ही प्राप्त की जाती हैं। विश्वास केवल शुद्धिकरण से ही आता है। इसके बिना विश्वास विकसित नहीं हो सकता है। विश्वास शब्द का क्या मतलब है? विश्वास सच्चा भरोसा और ईमानदार हृदय है जो मनुष्य के पास होना चाहिए जब वे किसी चीज को देख या छू नहीं सकते हों। जब परमेश्वर का कार्य मनुष्यों के विचारों के अनुरूप नहीं होता हो, मनुष्य की पहुंच से बाहर हो, इसी विश्वास के बारे में मैं बातें करता हूँ। आमीन। परमेश्वर के वचनों के अनुसार परमेश्वर में सच्ची आस्था का होना बहुत अहम है। चाहे हमें कैसे ही परीक्षणों का सामना करना पड़े या हमारी कठिनाइयां कितनी ही विकट हों, परमेश्वर चाहता है कि सब उसके वचनों पर विश्वास करें, आस्था रखें, उस पर भरोसा रखें और सहयोग करें। केवल इसी तरह परमेश्वर के सर्वशक्तिमान शासन और कर्मों का गवाह बना जा सकता है। परमेश्वर के मार्गदर्शन का धन्यवाद। मुझे भी इसका जरा सा अनुभव हुआ। 18 नवंबर 2016 की सुबह मुझे इटली से एक बुजुर्ग भाई का ऑनलाइन संदेश मिला कि वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के बारे में और जानकारी चाहते हैं। उस संदेश को पढ़कर मुझे प्रभु की वापसी के लिए उनकी ललक और बेकरारी महसूस हुई। मैंने अनुवाद सॉफ्टवेयर के जरिए उनसे बातचीत शुरू कर दी। वे कैथोलिक चर्च में भ्रष्टता और अनैतिकता के कारण निराश थे, इसलिए 1991 से वे सच्ची कलीसिया की खोज में लगे थे। वे वॉचमैन नी और विटनेस ली की किताबें पढ़ चुके थे, लेकिन उन्हें सच्ची आध्यात्मिक संतुष्टि नहीं मिली। उन्होंने कहा कि प्रभु के बिना जीना कष्टदायक, अर्थहीन और आशा विहीन था। उन्होंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के कुछ फोटो और वीडियो ऑनलाइन देखे और वे तुरंत आकर्षित हो गए। उन्होंने कहा कि यह एक सच्ची कलीसिया की तरह लग रही है और वे उसके बारे में और जानना चाहते हैं। उनकी बातों से मुझे खोज की तड़प का एहसास हुआ, जिससे मेरे अंदर और भी तीव्र इच्छा पैदा हुई। मैं उन्हें बहुत कुछ बताना चाहती थी, पर मुझे इतालवी भाषा नहीं आती थी। मैं उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पढ़कर सुनाना चाहती थी, पर इतालवी अनुवाद नहीं था। काश वे सुसमाचार की फिल्में देख पाते, पर उनका भी इतालवी रूपांतर अभी रिलीज नहीं हुआ था। उन्हें और कोई भाषा नहीं आती थी। मैं बस उन्हें कुछ संगीत वीडियो ही भेज सकी, क्योंकि संगीत और नृत्य की भाषा सार्वभौमिक होती है। उन्हें देखने के बाद उनकी उत्सुकता और भी बढ़ गई और उन्होंने याचना भरे अंदाज से कहा, कलीसिया की इतालवी वेबसाइट तैयार होते ही मुझे बताना। उनके इस संदेश को पढ़कर मुझे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के ये वचन याद आए। तू उन दयनीय, बेचारे और धार्मिकता के भूखे प्यासे धर्मनिष्ठ विश्वासियों के साथ जो तेरी देखरेख की आस लगाए बैठे हैं, अपने दर्शनों और अनुभवों को कैसे बांटेगा? किस प्रकार के लोग तेरी देखरेख की प्रतीक्षा कर रहे हैं? क्या तू सोच सकता है? क्या तू अपने कंधों के बोझ, अपने आदेश और अपने उत्तरदायित्व से अवगत है? ऐतिहासिक मिशन का तेरा बोध कहाँ है? तू अगले युग में प्रधान के रूप में सही ढंग से काम कैसे करेगा? क्या तुझ में प्रधानता का प्रबल बोध है? तू समस्त पृथ्वी के प्रधान का वर्णन कैसे करेगा? क्या वह संसार के सभी प्राणियों और भौतिक वस्तुओं का कोई प्रधान है?
कार्य के अगले चरण के लिए तेरी क्या योजनाएं हैं? कितनों को इंतजार है कि तू उनका चरवाहा हो? क्या तेरा कार्य काफी कठिन है? वे लोग दीन दुखी, दयनीय, अंधे, भ्रमित, अंधकार में विलाप कर रहे हैं। मार्ग कहाँ है? उनमें टूटते तारे जैसी रोशनी के लिए कितनी ललक है जो अचानक नीचे आकर उन अंधेरी शक्तियों को नष्ट कर दे जिन्होंने वर्षों इंसान का दमन किया है। कौन जान सकता है कि वे कितनी उत्सुकता पूर्वक आस लगाए बैठे हैं और दिन रात इसके लिए लालायित रहते हैं। उस दिन भी जब रोशनी चमकती है, भयंकर कष्ट सहते, रिहाई से नाउम्मीद ये लोग अंधकार में कैद रहते हैं। वे कब रोना बंद करेंगे? ये दुर्बल आत्माएं बेहद बदकिस्मत हैं जिन्हें कभी विश्राम नहीं मिला है। सदियों से ये इसी स्थिति में क्रूर बंधनों और अवरुद्ध इतिहास में जकड़े हुए हैं। उनकी कराहने की आवाज किसने सुनी है? किसने उनकी दयनीय दशा देखी है? क्या तूने कभी सोचा है कि परमेश्वर का हृदय कितना व्याकुल और चिंतित है? उसकी रची निर्दोष मानव जाति को ऐसी पीड़ा में दुख उठाते देखना वह कैसे सह सकता है? हाँ, सही कहा। इसे पढ़ने के बाद मैंने देखा कि परमेश्वर ने सुसमाचार के प्रसार और गवाह बनने का काम हमें सौंपा है। पर परमेश्वर की तत्काल अपेक्षा के बावजूद लगा जैसे मेरे हाथ बंधे हुए हों। मैं अंत के दिनों में परमेश्वर के कार्य की गवाह नहीं बन पा रही थी। मैं अंधेरे में खोए उन भाई की मदद नहीं कर पा रही थी परमेश्वर के वचनों का पोषण पाने के लिए। मुझे बेहद बुरा लगा। उनके संदेश पढ़कर मेरी आंखें नम हो गईं और मुझे लगा कि मेरी दशा सांप छछूंदर जैसी है। अगर मैं पीछे हटती हूँ तो जिस सत्य मार्ग की उन्हें तलाश है उसकी जांच पड़ताल में देरी हो जाएगी। अगर आगे कदम बढ़ाती हूँ तो मैं गलत अनुवाद उपकरणों पर भरोसा करूंगी क्योंकि मैं इतालवी नहीं बोल सकती। कई बार ऐसे उपकरण सरल सी चीजों का भी सही अनुवाद नहीं कर पाते। आध्यात्मिक बातों की तो बात ही छोड़ो, तो फिर बातचीत कैसे करें? मुझे लगा मैं बेजुबान हूँ, मेरी आंखें खुली हुई हैं, पर मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। सोचा किसी इतालवी भाषी भाई या बहन की तलाश की जाए, पर कोई काबिल इंसान नहीं मिला। उस वक्त मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा था और मैंने सोचा मुझे इतालवी भाषा में नमस्ते और अलविदा आता है बस, इसलिए मैं चाहे कितनी ही कोशिश कर लूं, अंत के दिनों में परमेश्वर के कार्य की गवाह नहीं बन सकती। मैं बहुत निराश हुई। अगली सुबह मेरे पास उनका एक संदेश आया हुआ था। सुबह आंख खुलते ही उनके मन में यह बात आई कि मुझसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के बारे में पूछें। वे मुझे लगातार संदेश भेजते रहे। इससे मुझे सच में चिंता हो गई। मैंने तुरंत प्रार्थना की, प्यारे परमेश्वर, मैंने कभी इतालवी भाषा नहीं पढ़ी है और मैं नहीं जानती कि इन भाई के साथ सुसमाचार कैसे साझा किया जाए। परमेश्वर, मुझे राह दिखाओ। प्रार्थना के बाद अचानक मुझे परमेश्वर के वचनों का यह अंश याद आया। तुम्हें विश्वास होना ही चाहिए कि सब कुछ परमेश्वर के हाथों में है। मनुष्य तो बस सहयोग कर रहे हैं। अगर तेरा दिल सच्चा है तो परमेश्वर इसे देखेगा और वह तेरे लिए सभी मार्ग खोल देगा, मुश्किलों को आसान बनाएगा। यह विश्वास तुझ में होना ही चाहिए। कर्तव्य निभाते समय तुम लोग किसी बारे में चिंता मत करो जब तक तुम अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करते हो और इसमें अपना पूरा दिल लगाते हो। परमेश्वर तुम्हारे लिए चीजें कठिन नहीं बनाएगा या वह नहीं कराएगा जो तुम नहीं कर सकते। इसे पढ़कर मेरा विश्वास और साहस बढ़ गया। यह सच है कि सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है और उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हाँ। कठिनाइयां आने पर परमेश्वर हमसे ईमानदारी और सहयोग की अपेक्षा करता है। वह चाहता है कि हम सचमुच उस पर विश्वास करें और उसके साथ काम करने की पूरी कोशिश करें, तब परमेश्वर हमारी मदद करेगा। सही कहा। पर जब मेरे सामने वैसी समस्या आई तो एहसास हुआ कि मेरे हृदय में परमेश्वर के लिए जगह नहीं थी। मैं अपनी ही धारणा और कल्पनाओं में जी रही थी। सोच रही थी कि मुझे इतालवी भाषा नहीं आती तो उन भाई के साथ बात नहीं कर सकती और मैं परमेश्वर के कार्य की गवाह नहीं बन सकती। निराश और खामोश मैं समस्या में उलझ कर रह गई थी।
उस तरह मुझे परमेश्वर का मार्गदर्शन कैसे मिलता और मैं उसके कर्मों की गवाह कैसे बनती। सही मुझे कहा। तो परमेश्वर पर भरोसा करने और उसे सहयोग देने की जरूरत थी और विश्वास रखना था कि वह रास्ता जरूर निकालेगा। उसी मनोदशा में अचानक इतालवी बाइबल के पद याद आए जिन्हें मैंने 2 रात पहले संकलित किया था, जिनमें अंत के दिनों में परमेश्वर के कार्य की भविष्यवाणी है। मैंने सोचा कि भाई के साथ बातचीत में उनका इस्तेमाल कहा। करूंगी। तो एक सुबह अपनी बातचीत को पुख्ता करने के लिए मैंने वे पद उन्हें भेज दिए। उस दोपहर एक सुखद आश्चर्य की बात हुई। पता चला प्रभुत्व का रहस्य फिल्म के इतालवी रूपांतर का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। बहुत खूब। मैंने वह ट्रेलर उन भाई को भेज दिया। परमेश्वर का धन्यवाद। बाद में उन्होंने बताया उन्हें समझ आ गया कि उस फिल्म में प्रभु की वापसी से जुड़ी बाइबल की भविष्यवाणियों के बारे में बात की गई है। उन्होंने बड़े उत्साह से मुझसे पूछा, क्या प्रभु वापस आ गया है? क्या वह चीन में है? वर्तमान में उसका क्या नाम है? उस पल मुझे लगा जैसे वह कोई खोई हुई भेड़ हो जिसने अपने चरवाहे की आवाज सुन ली है और यह जानने के लिए बेचैन हो रही है कि आवाज किधर से आ रही है। रुंधे गले से मैंने उन्हें जवाब भेजा, उसका नाम सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और यह वही है जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य में भविष्यवाणी की गई थी, जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है। आमीन। इस मोड़ पर मैंने देखा कि कैसे परमेश्वर के शासन का हर चरण उसके अगले चरण का पूरक है। इतालवी में मुझे अभिवादन के चंद लफ्ज ही पता थे, पर इस अनुभव से मुझे गहरा एहसास हुआ कि परमेश्वर के मार्गदर्शन से मैं उन भाई के साथ सहजता से बात कर सकी और उसके कुछ नतीजे भी मेरे सामने थे। मैंने देखा कि सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है। हमें वास्तव में परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए और पूरे दिल से उसके साथ काम करना चाहिए। हाँ। उसके बाद मैंने एक और परीक्षण का सामना किया। ये भाई मुझसे हमेशा पूछते रहते थे कि मैं उन्हें परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य की गवाही कब दूंगी। मैं भी गवाही देने के लिए बेताब थी, पर भाषा की अड़चन रास्ता रोके हुई थी और मुझे मदद के लिए कोई भाई या बहन नहीं मिला था। किसी अविश्वासी से अनुवाद करवाती तो आध्यात्मिक शब्द उनकी समझ में ना आते और वह ठीक से काम न कर पाता। इन समस्याओं के बारे में सोचते हुए मैं निराश हो उठी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। मैं बहुत परेशान हो रही थी। मैंने बार बार परमेश्वर के आगे गुहार लगाई, हे परमेश्वर, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। मुझे नहीं पता कि अब मुझे क्या करना चाहिए और मुझे यह भी नहीं पता कि इससे क्या सीखना चाहिए। कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करो और मुझे राह दिखाओ। प्रार्थना करने के बाद मैंने लाल सागर को पार करते मूसा के बारे में सोचा। इजरायलियों को मिस्र से बाहर निकालते समय मूसा ने सभी प्रकार की कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन परमेश्वर में उसकी आस्था दृढ़ थी। उसने प्रार्थना की, परमेश्वर के साथ सहयोग किया और इतने सारे चमत्कारों का गवाह बना। लाल सागर और उनका पीछा करती हुई सेना और रेगिस्तान में बिताए 40 वर्षों के बिना मूसा के पास ऐसी आस्था और गवाही कैसे हो सकती थी? सही कहा। अपने कर्तव्य पालन में उन कठिनाइयों का सामना किए बगैर मुझे परमेश्वर में सच्ची आस्था कैसे हासिल हो सकती है? कहने की जरूरत नहीं कि मैं लाल सागर पार करने जैसे हालात का सामना नहीं कर रही थी। नहीं। और जब से मैं उन भाई से ऑनलाइन मिली थी, परमेश्वर ने सदा मुझे राह दिखाई और मैं उसके कई चमत्कारिक कर्मों की गवाह बनी। जानती थी कि मुझे परमेश्वर में अधिक आस्था, अधिक भरोसा करना चाहिए। इस विचार से मुझे अचानक एहसास हुआ कि इन कठिनाइयों के जरिए परमेश्वर मेरी आस्था और भरोसे को पूर्ण करना चाहता था, ताकि मुझे वास्तविक अनुभवों के जरिए परमेश्वर के सर्वशक्तिमान शासन की व्यवहारिक समझ हासिल हो सके। परमेश्वर की इच्छा को समझने के बाद मुझे इसमें कोई संदेह नहीं रहा कि वो मुझे राह दिखाएगा। हमने ऑनलाइन मिलना तय किया और भाई बहनों ने अनुवाद के लिए इतालवी जानने वाली एक 15 वर्षीय बहन को जोड़ दिया। इतनी कम उम्र? हाँ, जब मैंने सुना कि एक 15 वर्षीय बहन अनुवाद में हमारी मदद करेगी, तो मैंने अपने और उस युवा बहन के बारे में सोचा। मेरी उम्र कम थी, परमेश्वर में विश्वास नया था, सुसमाचार का प्रचार भी कभी नहीं किया था। ऐसे में सुसमाचार के प्रचार के लिए इतनी छोटी लड़की की मदद लेना सही होगा? मैं काफी डामाडोल महसूस कर रही थी। जब मैंने उसे धारा प्रवाह इतालवी में परमेश्वर के वचन पढ़ते सुना और जाना कि वो नए शब्द जल्दी याद कर लेती है, तो मैं हैरान भी थी और शर्मिंदा भी। परमेश्वर ने सुसमाचार के प्रसार के लिए सभी सही लोगों को इकट्ठा किया था। इससे मुझे परमेश्वर के वचनों का यह अंश याद आया,
जब परमेश्वर के मुंह से प्रतिबद्धता के वचनों को बोल दिया जाता है तो सभी चीजें उसे पूरा करने के लिए कार्य करती हैं, कुशलता से काम में लाई जाती हैं। सभी जीवधारियों को सृष्टिकर्ता के शासन के अधीन सावधानी से व्यवस्थित किया जाता है और वे अपनी अपनी भूमिकाओं को निभाते हैं और अपना कार्य करते हैं। यह सृष्टिकर्ता के अधिकार का प्रकटीकरण है। आमीन। उस अनुभव के जरिए मैंने देखा कि जब तक मैं सत्य निष्ठा से परमेश्वर का आश्रय लेती हूँ, वह मेरा मार्गदर्शन करेगा और मुझे उसके चमत्कारिक कर्म दिखेंगे। आमीन। अनुवाद के लिए इस युवा बहन के मिलने के बाद मैं उन भाई से सामान्य रूप से बात कर पाई, मानो मुझ पर से कई टन बोझ उतर गया हो। जल्द ही मुझ में परमेश्वर पर आश्रित होने की इच्छा नहीं रही। फिर किसी जरूरी काम के कारण वह बहन आगे और अनुवाद करने में मदद नहीं कर सकती थी। जब मैंने यह खबर सुनी तो मेरे होश ही उड़ गए। उन भाई को बहुत कुछ बताना बाकी था ताकि सच्चे मार्ग पर उनकी नींव पक्की हो सके, पर दुभाषिए के बगैर मैं लाचार थी। फिर मैंने सच्चे मार्ग के किसी खोजी के बारे में सुना जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और धार्मिक समुदाय द्वारा फैलाई अफवाहों से भ्रमित हो गया था, इसलिए उन्होंने इसे जांचने की हिम्मत नहीं की। मुझे डर था कि यदि समय रहते उनका सिंचन नहीं किया गया तो ये इतालवी भाई भी रास्ता भटक सकते हैं। मैं बहुत लाचार महसूस कर रही थी और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। फिर एक दिन मैंने देखा उन भाई ने अपने पेज पर यह शेयर किया हुआ था, दोस्तों, भाइयों और बहनों, यीशु मसीह वापस आ गया है, आनंद मनाओ। उनकी उस पोस्ट को देखकर मेरे पसीने छूट गए, क्योंकि उनके 3000 से अधिक धार्मिक मित्र थे। अगर उनमें से चंद भी मसीह विरोधी हुए जो उन्हें भ्रमित और अशांत कर सकते हों, तो वे कैसे निपटेंगे? सही कहा। मैं आशंकित महसूस कर रही थी, इसलिए मैंने परमेश्वर के आगे प्रार्थना की, हे परमेश्वर, दुभाषिए के बिना इन भाई का तुरंत सिंचन नहीं किया जा सकता और मुझे डर है कि वे दूसरों के तर्कों से भ्रमित होकर पीछे हट जाएंगे। ऐसे में तेरे वचनों को कैसे अनुभव करें और क्या सबक सीखें, मेरा मार्गदर्शन करो। अपनी प्रार्थना के बाद मैंने परमेश्वर के वचनों में यह पढ़ा, लोग अपना अधिकांश समय अचेतावस्था में रहते हुए बिताते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि उन्हें परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए या स्वयं पर। फिर वे खुद पर और आसपास की लाभकारी स्थितियों और वातावरण पर और लाभदायक लोगों, घटनाओं और चीजों पर भरोसा करते हैं। बस इसी में लोग सबसे निपुण होते हैं। वे परमेश्वर पर भरोसा करने, उसका आदर करने में सबसे निकृष्ट हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करना बहुत जहमत मोल लेना है। उन्हें लगता है कि परमेश्वर का आदर करना अदृश्य और अस्पृश्य है, ये अस्पष्ट और अवास्तविक है। इस प्रकार शिक्षाओं के इस पहलू में लोगों का प्रदर्शन सबसे निकृष्ट और प्रवेश सबसे उथला होता है। अगर तुम परमेश्वर का आदर करना और उस पर भरोसा करना नहीं सीखते, तो तुम अपने भीतर के परमेश्वर के कार्य को मार्गदर्शन या प्रबोधन करते नहीं देखोगे। अगर तुम इन चीजों को नहीं देख सकते, तो ऐसे प्रश्न की क्या परमेश्वर है और क्या वह इंसान के जीवन में हर चीज का मार्गदर्शन करता है, तुम्हारे मन में विराम या विस्मय आदि बोधक चिन्ह के बजाय प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ समाप्त होंगे। क्या परमेश्वर इंसान के जीवन में हर चीज का मार्गदर्शन करता है? क्या परमेश्वर मनुष्य के हृदय में देखता है? ऐसे प्रश्न क्यों उठते हैं तुम्हारे भीतर? अगर तुम सच में परमेश्वर पर भरोसा या उसका आदर नहीं करते, तो तुम उसमें सच्ची आस्था उत्पन्न नहीं कर पाओगे। अगर तुम उसमें सच्ची आस्था को उत्पन्न नहीं कर पाते हो, तो तुम परमेश्वर के कार्यों पर हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह ही लगाओगे, कभी विराम चिन्ह नहीं। सही कहा। परमेश्वर के वचनों ने मेरी आंखें खोल दी और मुझे एहसास हुआ कि मैं फिर से परमेश्वर को भूल गई थी। जब परमेश्वर ने मुझे असहाय स्थिति में डाला, जिसमें मैं बातचीत करने में असमर्थ थी और मुझे नहीं पता था कि क्या करूं, तब मैंने परमेश्वर को जीवन रक्षक के रूप में देखा। लेकिन जब हालात सही थे और सही लोग मौजूद थे, मैं फौरन दूसरे लोगों पर आश्रित हो गई थी, क्योंकि मुझे वह अधिक व्यवहारिक लगा था। जब मेरी जरूरत के समय वह युवा बहन मदद करने आई, तब मुझे पता था कि वह परमेश्वर का काम था। पर उसके बाद मैं यह मानती रही कि उन भाई का अंत के दिनों में परमेश्वर के कार्य को स्वीकार करना उस दुभाषिए पर निर्भर है। मुझ में अभी भी परमेश्वर में सच्ची आस्था की कमी थी। मुझे प्रभु यीशु के कुछ वचन याद आए,
मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। परमेश्वर की भेड़ें उसकी वाणी सुनती हैं। कोई अफवाह, झूठ या कठिनाई परमेश्वर के लोगों को उसके हाथों से नहीं छीन सकती। यह परमेश्वर के अधिकार की अभिव्यक्ति है। मुझे परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करना चाहिए, कर्तव्य पूरे करने चाहिए और उन भाई की संगति के लिए हर सहारा आजमाना चाहिए। वे अफवाहों और झूठ से भ्रमित हुए या नहीं, इसका फैसला मुझे नहीं करना था। उसके बाद मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों में यह पढ़ा, शैतान हजारों सालों से मानव जाति को भ्रष्ट करता आया है। उसने बेहिसाब बुराइयां की हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी धोखा दिया है और संसार में जघन्य अपराध किए हैं। उसने मनुष्य को धोखा दिया है, सताया है, परमेश्वर का विरोध करने के लिए उसे बहकाया है और बार बार परमेश्वर की प्रबंधकीय योजना को भ्रमित और बाधित किया है। फिर भी परमेश्वर के अधिकार के अधीन सभी चीजें और जीवित प्राणी उसके द्वारा व्यवस्थित नियमों और व्यवस्थाओं के अनुसार निरंतर बने हुए हैं। परमेश्वर के अधिकार की तुलना में शैतान का बुरा स्वभाव और अनियंत्रित विस्तार बहुत ही गंदा है, बहुत ही घिनौना और नीच है और बहुत ही छोटा और दुर्बल है। यद्यपि शैतान परमेश्वर द्वारा बनाई गई चीजों के बीच चलता है, फिर भी वह परमेश्वर द्वारा आदेशित लोगों, वस्तुओं या पदार्थों में जरा सा भी परिवर्तन नहीं कर सकता है। आमीन। आमीन। इससे मुझे आगे बढ़ने में मदद मिली। यह सच है कि सभी चीजें परमेश्वर के शासन के अधीन हैं और परमेश्वर की इच्छा के मार्ग में कोई बाधा नहीं बन सकता। परमेश्वर की भीड़ों को कोई नहीं ले जा सकता। यदि कोई ढोंगी परमेश्वर के घर में घुस जाए तो उसे निकाल दिया जाएगा। यह परमेश्वर का अधिकार और सामर्थ्य है। मैंने देखा कि मैंने वास्तव में परमेश्वर को नहीं समझा था। मैं इसका जीता जागता उदाहरण थी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों का कार्य स्वीकारने से पहले 5 साल तक मैंने धार्मिक जगत के झूठ को सुना था। भले ही मेरे मार्ग में अनेक कठिनाइयां आईं, इन वचनों ने मुझे अंत के दिनों में उसके कार्य को स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया था और अब उनके द्वारा फैलाया गया कोई भी पाखंड और झूठ सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अनुसरण की मेरी राह में अड़चन नहीं डाल सकता। उनके कारण मुझे शैतान का घिनौना चेहरा और भी स्पष्ट दिखाई देता है और परमेश्वर के अनुसरण की आस्था दृढ़ होती है। मेरे अंदर यह परिवर्तन परमेश्वर के वचनों से आया। परमेश्वर का धन्यवाद। मैंने उन भाई के साथ महीने भर से ज्यादा की गई अपनी बातचीत के बारे में सोचा। हम एक दूसरे की भाषा नहीं समझते थे, पर हम तब तक पीछे नहीं हटे जब तक उन्होंने अंत के दिनों में परमेश्वर के कार्य को स्वीकार नहीं कर लिया। यही नहीं, उन्होंने सुसमाचार फैलाने और इटली में एक कलीसिया स्थापित करने का भी जिक्र किया। क्या परमेश्वर के मार्गदर्शन के बगैर, परमेश्वर के वचनों द्वारा लोगों को जीतने के बगैर ऐसा मुमकिन होता? हरगिज़ नहीं। मुझे वास्तव में परमेश्वर के बारे में समझ की कमी थी। जब मैंने सुसमाचार का प्रसार किया, मैं कहती रही कि परमेश्वर के अधिकार का कोई सानी नहीं है और कोई शक्ति उसके काम में रोड़ा नहीं अटका सकती। लेकिन मैं चीजों को हमेशा तर्क के तराजू पर तौलती थी। जब भाषा के अवरोध की कठिनाई सामने आई तो मुझे इस बात का डर था कि कहीं वह भाई अफवाहों और मसीह विरोधियों के झूठ से भ्रमित न हो जाएं। हाँ, मैं डर की अवस्था में जी रही थी, जबकि उन भाई का सच्चे मार्ग को अपनाना या ना अपनाना परमेश्वर के हाथ में था। फिजूल की चिंता को छोड़कर मुझे अपना कर्तव्य पूरा करना था। यह विचार आने पर मैंने परमेश्वर के आगे प्रार्थना की कि मैं उसके शासन और व्यवस्था के अधीन रहूंगी। अच्छा। हैरानी के बाद कुछ समय बाद उस युवा बहन ने मुझे संदेश भेजकर बताया कि अब उसके पास समय है और वह अनुवाद में मेरी मदद कर सकती है। कमाल है। हाँ, आखिरकार मैं उन इतालवी भाई से सहजता से बातचीत करने में कामयाब धन्यवाद। रही। परमेश्वर का परमेश्वर का धन्यवाद। धन्यवाद। हालांकि उन भाई के साथ सुसमाचार साझा करने के दौरान कभी कभी मैं बहुत हताश हो जाया करती थी और कभी कभी मैं बहुत ज्यादा फिक्रमंद हो उठती थी। जब मैंने वास्तव में परमेश्वर पर भरोसा किया, मुझे उसका मार्गदर्शन और कर्म बार बार देखने को मिले। मैंने देखा कि परमेश्वर अपना सारा कार्य स्वयं ही करता है और उसमें मेरी आस्था दृढ़ होती गई। यह सब परमेश्वर का अनुग्रह और दया थी। हाँ। मैं सोचती थी कि सुसमाचार साझा करने का अर्थ है अन्य लोगों को बचाना, मगर फिर मुझे एहसास हुआ
कि मुझे भी तो परमेश्वर के कार्य और वचनों का अनुभव हो रहा था। इस अनुभव के जरिए मुझ शंकालु इंसान को परमेश्वर के अधिकार और सच्चाई का वास्तविक अनुभव हुआ, जैसा कि परमेश्वर के वचनों में कहा गया है। जब कोई विशेष रूप से कष्टमय कठिनाई का सामना करता है और मदद करने वाला कोई नहीं होता, और जब वह विशेष रूप से असहाय महसूस करता है, तो वह परमेश्वर में अपनी एकमात्र आशा रखता है। ऐसे लोगों की प्रार्थनाएं किस तरह की होती हैं? उनकी मनस्थिति क्या होती है? क्या वे ईमानदार होते हैं? हाँ। क्या उस समय कोई मिलावट होती है? केवल तभी तेरा हृदय ईमानदार होता है जब तू परमेश्वर पर इस तरह भरोसा करता है मानो कि वह अंतिम तिनका है जिसे तू अपने जीवन को बचाने के लिए पकड़ता है, और यह उम्मीद करता है कि वह तेरी मदद करेगा। यद्यपि तूने ज्यादा कुछ नहीं कहा होगा, लेकिन तेरा हृदय पहले से ही द्रवित है, अर्थात तू परमेश्वर को अपना ईमानदार हृदय देता है और परमेश्वर सुनता है। जब परमेश्वर सुनता है, वह तेरी कठिनाइयों को देखेगा तो वह तुझे प्रबुद्ध करेगा, मार्गदर्शन करेगा, तेरी सहायता करेगा। आमीन। आमीन। परमेश्वर को जानने के लिए हमें लोगों, घटनाओं और रोजमर्रा की बातों के जरिए और अपना कर्तव्य निभाते समय परमेश्वर के वचनों का वास्तविक अभ्यास और अनुभव करने की जरूरत है। परमेश्वर को वास्तव में जानने और उसका भय मानने का यही एकमात्र तरीका है। मैंने अपने अनुभव से यही सीखा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर पर निष्ठापूर्वक भरोसा करके ही हम परमेश्वर का मार्गदर्शन देख सकते हैं। सच है। परमेश्वर का बहुत बहुत सबसे धन्यवाद। बड़ी बुद्धिमानी परमेश्वर की ओर देखना और